ज्यादा हमको इधर उधर नहीं जाना है। आपको इतना जिज्ञासा हो जाना चाहिए कि आप ललक हो जाए भगवान को पाने का। तो जो पाए हुए जो महात्मा लोग हैं उनको क्या मिला ये तो जानना पड़ेगा ना। सदानंद जी ने क्या दिया, सत्य क्या है असत्य क्या है जानकारी दी। जैसे शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर, अब इसमें सत्य कौन है? तो मानव जीवन पाकर सत्य की उपलब्धि, मानव जीवन का सत्य आप कर्म योग से नहीं प्राप्त कर सकते। कोई सिद्धि तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी नहीं कर सकता। विवेक चूड़ामणि की बात है, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधितसु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्राधितसु निष्फला। अविज्ञाते परे तत्वे, जो परम तत्व है उसको जो नहीं जाना तो क्या है, बेकार है। और यदि परम तत्व को जान लिया तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई कहे कि हम ग्रंथ पढ़ करके ज्ञानी हो गए, ग्रंथ पढ़ करके हम भगवान को पा जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वेदांते परमं गुह्यम, यह गुह्य विषय है जो एकमात्र भगवान के आने के बाद इसकी जानकारी होती है। लोग धर्म के नाम पर आडंबर ढोंग फैला देते हैं, ज्ञान के नाम पर आडंबर ढोंग फैला देते हैं। धर्म पर, ज्ञान पर, भगवान पर, जीव ईश्वर परमेश्वर को ठीक से न बताकर एक गौजा मौजा कर देते हैं। आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण भगवान ने किया। पहले तो ये जाने, ये आपके दिमाग से ख्याल हट जाना चाहिए कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। अपने आप, इसलिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड का जो विस्तार देख रहे हैं, ब्रह्मांड अज्ञान में, ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति है वो ज्ञानी नहीं है, चाहे ब्रह्मा विष्णु में त्रिदेव हो। अब यहाँ आने वाले, ब्रह्मांड में आने वाले को ज्ञान देने वाला बराबर परम धाम है। ऋचि अक्षरे परमे व्योमन नस्मिन देवा आदि विषय से यस्तंग नवेद किम चकर सके। वो हमेशा साकार रूप में, जबकि वह निराकार और साकार से परे होता है, वो बराबर परम धाम अमर लोक में रहते हैं। वही ज्ञान देते हैं तो ज्ञान होता है, नहीं तो शास्त्र पढ़कर ज्ञान नहीं होता है। कर्म से भी आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, योग से भी आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ जितने लोग आए हैं, हम लोग कथा सुनाने नहीं आए, हम ये सुनाने आए हैं कि सत्य क्या है, जिसको पकड़ने के बाद क्या मिलेगा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के कान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वैसा गुरु जो शीश देने के बाद भी गुरु मिल जाए तो आसान है। वो एक गुरु से नहीं होगा, योगी गुरु से नहीं होगा, आध्यात्मिक गुरु और भौतिक गुरु से नहीं होगा। इसलिए भगवान के जानकारी देने वाला धरती पर कोई रहता ही नहीं। तो भगवान ने आकर किसी को ज्ञानी भी बनाता है, ना तो ज्ञानी भी नहीं रहते धरती पर, जोगी रहते हैं। तो मैं आप लोग को
वो भरोसा छुड़ाता हूं जो शास्त्र पढ़कर ज्ञानी मत बनिए। महाराज जी के सत्संग भी सुनकर ज्ञानी नहीं बन सकते। उसमें गोपनीयता जो भरा है वो तो गोपनीय क्लास होता है। 7 दिन सत्संग सुनने के बाद जो योग पाएगा और इस स्तर पर आपकी जिज्ञासा, प्रबल श्रद्धा, उत्कट जिज्ञासा और इसका परीक्षा भी जो आपकी उत्कट की जिज्ञासा और श्रद्धा है, इसके लिए तन मन धन की समर्पण, तन मन धन समर्पण करके चलना, धर्म पर चलना, और धर्म पर चलने के लिए ही आवश्यक पड़ गया आश्रम बनाना। तो आश्रम बनाने से आश्रम धर्म नहीं बताता, आश्रम धर्म को नहीं बता सकता, भगवान बताए धर्म को। अब आश्रम से आ जाने से ये नहीं है कि आप धर्मात्मा हो जाएंगे। जब धर्म को नहीं जानेंगे तो धर्मात्मा नहीं कह जाएंगे। और कर्म क्षेत्र में रहेंगे जो माया क्षेत्र है, तो वहां भी कर्म को जानना पड़ता है। जो कौन सा काम करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, बिजनेस, ब्याज, कुछ भी तो करेंगे शरीर के लिए। तो माया के क्षेत्र में जो रहते हैं वो कर्म और भोग में ही फंसे रहते हैं। सुख देखते हैं कि सुख इधर मिलेगा, लेकिन उसे सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि सुख में आप फंसते ही जाते हैं। आप थे ईश्वर, आप थे ईश्वर, अभी भी आप ईश्वर हैं, लेकिन गुलाम है प्रकृति का। प्रकृति आपको नचा रही है, इसीलिए आप जीव हैं। प्रकृति के अंडर से निकल जाए तो आप शिव हैं। ईश्वर ही नाच रहा है प्रकृति के गुणों में। जैसे शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो शेर का अपना बस न चले, ठीक उसी प्रकार एक ब्रह्मांड के आप मालिक हैं। श्वास श्वास में जाते 3 लोग का मोल, एक ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन नहीं जानने से माया के अधीन में नाच रहे हैं। आप अपने को नहीं जाने कि मैं कौन। जो अपने को जान गया कि मैं कौन हूं, वो उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। जो भगवान से सट गया, उससे बढ़कर सृष्टि में कोई है ही नहीं। और जितने लोग भगवान से सटेंगे वो अपने को देखेंगे, मैं किसी से कम नहीं रहा। भगवान का मशीन हो जाएंगे आप। आपका कर्ता भाव ही समाप्त हो जाएगा। भगवान का मशीन हो जाने से भगवान का ज्ञान संचालित करेगा, माया संचालित नहीं करेगी। जो ज्ञान के अनुसार आप चालित होंगे तो आपका मैं विद्यारूपी माया है, मैं विद्यारूपी माया है, मैं अविद्यारूपी माया है। ज्ञान पाने पर आप विद्यारूपी माया पाकर आपसे सत्कर्म होंगे, धर्म होंगे। आज यदि ज्ञान आप नहीं जानेंगे तो अविद्या रूपी जो माया है 84 लाख जोनी में, वो नचाएगी नहीं, आप खुद नाचेंगे। आप माया खाए के लिए आपको नचाए, भगवान आपको क्यों नचाए? कोई किसी को नचा नहीं रहा और कोई कर्म कर ही नहीं रहा। कोई कहे जब मैं कर रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है। परवश जीव सो बस भगवंता। यही तो जानना है कि कौन कर रहा है। शरीर कर रहा है कि जीव कर रहा है कि आत्मा कर रहा है कि परमात्मा कर रहा है।
आप तो कर रहे ही हैं, लेकिन आप कौन है जो कर रहे हैं? आप शरीर कर रहा है कि जीव कर रहा है कि आत्मा कर रहा है कि परमात्मा कर रहा है? यह ठीक से आप समझ ले तो लगेगा कोई करता नहीं। तब आपको अद्वैत तत्व का बोध होगा, एकत्व का बोध होगा। जब कर्ता भाव निकल जाएगा, कर्ता कोई है ही नहीं, कर्म है, कर्ता नहीं। भगवान भी करते हुए अकर्ता है। सृष्टि भगवान से हो रही है, सृष्टि नहीं कर रहे। सृष्टि डूइंग नहीं है, विंग है, टू बी सिस्टम पर। ये अनादि काल से सृष्टि हो रही है। आ सृष्टि कब बनी पता नहीं, इसका प्रारंभ कब से हुआ किसी को पता नहीं। जब से परमात्मा है तब से सृष्टि है। जैसे परमात्मा का एक अंश त्रियांशी परमात्मा, एक अंश आत्मशक्ति छठ की, आत्मशक्ति ही सृष्टि का बीज है। आत्मशक्ति सृष्टि का बीज रूप है। बहुत छोटा सा, बहुत मने 4 अरब बराबर के बराबर छटका था। इतना बड़ा विस्तार आप देख रहे हैं। वो आत्मशक्ति जैसे आम का वृक्ष है, आम का बीज ही वृक्ष रूप में परिणत होता है। तो कोई अलग से वृक्ष नहीं बनता, बीज ही। सीड इज ए सेकंड फॉर्म ऑफ ट्री, ये दूसरा का रूप है। वृक्ष सीड माने बीज का दूसरा रूप है। अब बताइए, वो बीज शरीर में जो आम के बीज में आम का वृक्ष पहले से विद्यमान है। आम के बीज में आम का वृक्ष विद्यमान है, इमली का नहीं। तो आम के बीज में जो वृक्ष आम का है वो कौन उत्पन्न किया? कहते कि भगवान उत्पन्न किया, बिना जाने। कैसे उत्पन्न हो गया? बीज वृक्ष रूप में उत्पन्न हुआ, इमली नहीं, उसमें से इमली नहीं निकली, आम निकला वृक्ष बनकर। कौन बनाया? अब बताइए, वहां भगवान है, बैठा हुआ है। इतना एक एक जगह वृक्ष बनाता फिरे तो परेशान हो जाएगा भगवान। आपको भी बनाना है, कीड़े मकोड़े को भी बनना है, तो कौन बना रहा है? बनाने वाले का आता ही पता नहीं, बन रहा। यह ठीक से समझ लीजिए। जब सृष्टि विलय करती है तो परमात्मा में समाहित हो जाती है, बीज रूप में, आत्मशक्ति के रूप में, फिर परम तत्व में विलय कर जाती है। अब बराबर परम तत्व जो परमात्मा है उसी से बराबर सृष्टि हो रही है। वो कर नहीं रहा, हो रहा। परमात्मा एक ऑटोमेटिक मशीन की जैसा, वो सृष्टि कर नहीं रहा है, उसे हो रहा। और हो रहा है जब वो परमात्मा में करता नहीं है तो आप कहां से करता हो गए? आज जो कर्ता बनता है तो फल तो उसी को भोगना पड़ेगा ना। ज्ञान में यही है कि आप कर्ता है ही नहीं, कर्ता बनता है वो अहंकारी है। अहंकारी भगवान से दूर कर देता है। अहंकार, मैं का आकार, मैं कर्ता बना,
तो मैं मोह में पड़ा हुआ है। महामोह तम पुंजासु बचन कर। तो इस मोह को काटने के लिए भगवान आए थे। मोह ही परमात्मा से दूरी किया है। अभी आपको संसार अच्छा लग रहा है, मोहित है। आपके इर्द गिर्द ऊपर नीचे क्या है पता नहीं है। आम के बीज को वृक्ष रूप में परिणत करने वाला कौन है? खाद, मिट्टी है, खाद है, पानी है, हवा है। पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व ही विकसित करता है। लेकिन ये पांचों तत्व की उत्पत्ति अंत में जाएगा तो परमात्मा से ही सब कोई उत्पन्न हो रहे थे इनडायरेक्टली। परमात्मा के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है, वो कर नहीं रहा है। तो आप कैसे कर्ता बन गए? अद्वैत तत्व का बोध हुआ, एक ही कर्ता। आप अपने को कर्ता समझ लिए, भोक्ता समझ लिए। धर्मस्थल में इसी को सीखने के लिए आए हैं। धर्म पर चलने का मतलब क्या? धरती कोई धर्मात्मा नहीं होती, धरती कोई भगवत क्षेत्र नहीं होता। यदि भगवान की चर्चा वहां न हो तो काहे के लिए धर्मस्थल? जैसे स्कूल होता है क्या? स्कूल आप लोगों ने देखा है? स्कूल होता ही नहीं है। स्कूल होता है वो घर है, यदि मास्टर पढ़ावे नहीं तो स्कूल नहीं है। पढ़ाने से वो स्कूल है। एजुकेशन, शिक्षा दिया जा रहा है, वहां न पढ़ा जाए तो ये आश्रम बना है, वहां कर्म की विद्या पढ़ाई जा रही है, एजुकेशन। यहाँ आश्रम में धर्म का पढ़ाई है। धर्म की पढ़ाई हो, धर्म क्या होता है तब न धर्मस्थल में। और जैसे कर्मस्थल है वैसे धर्मस्थल में हम आकर धर्म पर न चले, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी बने रहे तब धर्मात्मा है क्या? ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा, यही है सबसे माने। ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा, यही है सबसे सुंदर में। ये चार को अपने जीवन में उतारेंगे, यही भगवान ने दिया। भगवान कुछ अलग से कोई वस्तु नहीं दिया। अलग से वस्तु खाने पीने के लिए तो फ्री है, मुक्ति फ्री। आप जो इस पर चलेंगे तो ये रिकॉर्ड बनेगा। भगवान मुक्ति देने के लिए कुछ कराता नहीं है, कपड़े के लिए कुछ और भोजन के लिए कुछ कराता नहीं है। ये जो आप भगवान कराते हैं, आपका जस कीर्ति हो। मुक्ति रिजर्व है। तो अब आ जाइए, वो बीज को पांचों तत्व विकसित किया तो वृक्ष बन गया। अब एक बीज से देखिए हर साल कितने आम लग रहे हैं, कितना खाया जा रहा है। अब लेकिन परमात्मा नहीं, परमात्मा भी एक बीज है, बीज भंडार है परमात्मा, सृष्टि का बीज भंडार। तो परमात्मा बीज है, तो उस बीज को कौन विकसित किया बताएंगे? इस बीज को जो पांच तत्व विकसित कर दिया, आत्म शक्ति निकली, जो जड़ और चेतन थी, आत्म शक्ति थी, ब्रह्म शक्ति थी, शिव शक्ति थी। यह सृष्टि रूप में इसको कौन परिणत किया? ये बीज था ना। बीज अपने आप तो बढ़ता नहीं है। जैसे आम का बीज, कोई चीज का बीज, उसको पांचों तत्व विकसित करता है। तो परमात्मा तो अकेला था, वही बीज है, मूल बीज, सृष्टि का मूल बीज। तो उस मूल बीज को कौन विकसित किया?
ये समझना है। आप कहाँ थे? भगवान कृष्ण के अर्जुन देख, ऐसा कोई समय नहीं था कि तू नहीं था, और राजा लोग नहीं थे, और मैं नहीं था, तू नहीं था। कभी भी तू रहा है, मैं भी रहा हूं, और लोग जो बैठे हैं युद्ध में ये भी रहे हैं और रहेंगे। कभी अविनाशी है जो बोल रहा है किसी के अंदर, लेकिन अविनाशी होते हुए मरण के चक्कर में पड़ा, मरण धर्मा हो चुका है और ज्ञान के कारण। अब ज्ञान पाले तो अविनाशी के साथ साथ अमर हो जाए। अमर पाने के लिए ही मनुष्य जीवन भगवान ने कृपा करके दया करके जीव को दिया है। कबहू तो करी करुणा नर देही देत इस बिनु हेतु से नहीं। उनको अपना कोई आपसे हित नहीं है। आप दुनिया रहे आपके जैसे बड़े बड़े रूपवान गुणवान बलवान सब रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कबहू तो करी करुणा नर देही, लेकिन लक्ष्य की ओर न जाकर हम शरीर के पीछे दौड़ रहे हैं। सारी दुनिया शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान घर परिवार बिजनेस व्यापार चोरी डकैती भीख मांगना। एक भीख मांगना भी है जो जिस पर कोई वस्त्र भी नहीं है, वो चिंतामणि के समान है। आपने चिंतामणि पाकर जो प्राप्त करने योग्य था, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों, जो ज्ञाता मिलेगा वही ज्ञान भी देगा, वही ज्ञेय भी, जानने जो वही है, वही ज्ञाता भी है, ज्ञान वही भी है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आए आप उसी एक मय से इतने मय बने हुए हैं। आप महाराज जी को भी कहना है, कृष्ण जी भगवान वाले थे, भगवान नहीं थे। आज आप भगवान वाले काहे नहीं बन रहे हैं? भगवान वाले बनते तब न दिखाई पड़ता जो वास्तव में मैं कौन हूं। खाली पैसे के चक्कर में, पेट के चक्कर में, इसीलिए कबीर ने कहा किसी समझाऊं जगह सब जगह अंधा, सभी भुलाए पेट के धंधा। इंद्रियां कार्यरत है, सेवा का क्या अर्थ है? सेवा कोई करता है क्या? कर्म भी कोई करता है क्या? न कर्म कोई करता है न सेवा करता है। कर्म भी हो रहा है और सेवा भी होने में है। ज्ञान हो जाएगा तो सेवा होने में हो जाएगा, और कर्म तो हो ही रहा है अज्ञानता के कारण। और विद्या माया में आप पड़े हुए हैं उसके रंग में। अपने मैं को समझ नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं अपने को देखेगा तो भगवान से थोड़ा भी अलग नहीं है। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे भगवान ही भगवान, परम सत्ता। ये सृष्टि भगवान से है, भगवान में है और भगवान का है। अभी हम लोग यहाँ बैठे इतने लोग, प्रकाश को सब लोग देख रहा है, और आंख बंद हो जाए प्रकाश कहां दिखाई पड़ेगा? आंख खोले तो प्रकाश दिखने लगा, सूरज भी दिखने लगा। सूरज की रोशनी मौजूद है, इसलिए परमात्मा यहाँ मौजूद है, लेकिन आंखें बंद है। महाराज जी सामने मौजूद है, लेकिन उनको भगवान देख नहीं रहे। तो उन्होंने ज्ञान खोला ना, जो ज्ञान में वो शरीर भगवान नहीं दिखाई पड़ा। शरीर में जो बैठा था वो अपने को बताया कि मेरा आदि और अंत नहीं है। वो मैं परम सत्ता सत्य वाला था। आप भी, आपका मैं भी परम सत्ता सत्य वाला हो नहीं पा रहे हैं। ये तो अवसर है, परम पद, परमात्मा परम पद पर है। आपको परम पद देने के लिए तैयार है। वो इतने अनमोल
इसके बराबर भगवान का जीवन है। और सारा समय हाथ गोड़ चलाना पेट के लिए, जीव के लिए, शरीर के पीछे दौड़ रहे हैं। शरीर को कितना अन्न पानी पैसा मिले, पैसा माया प्रिय लग रहा है, भगवान प्रिय नहीं लग रहा है। भगवान के नाम पर तो बिजनेस, व्यापार, धर्म को बिजनेस लोगों ने बना लिया है। कल्याण नहीं देख रहा है, वो जीव का कैसे कल्याण होगा। अभी भी अवसर, ईमान सच्चाई से महाराज क्या कर। अच्छा एक बताइए, आपका कोई है अपना काम? आपका कोई अपना कहना ही अपराध, अपराध है। चौरासी का चक्कर भी है। आप जिसने बनाया, जिसे दुनिया बनी, उसी का है ना। आप मेरा बनाकर मेरा में फंसा हुआ है। मेरा को छोड़ दे, भगवत प्राप्ति हो जाए। अब खाली रटंतु तो तक राम राम सीताराम सीताराम जग रहा है, लेकिन सीताराम कहाँ है वह जान ही नहीं रहे। मिठाई याद कर रहे हैं, मिठाई जहाँ मिलती है वहां जा नहीं रहे। सदानंद चिल्ला रहे हैं, सदानंद किस रूप में मिलेगा जा नहीं रहे। तो हमको चिल्लाना लक्ष्य है क्या? मिठाई चिल्लाना, फल चिल्लाना कि जहाँ है वहां जाना। तो सदानंद जी आ करके, सदानंद जी को हम लोग देखिए रहे, कहाँ समझ में आ रहा था कि इसमें भगवान बोल रहा है। तो उसमें बोलने वाला भगवान कोई आकार में था का? शरीर का आकार था, उसका आकार नहीं था। आया आप भी अपने को आकार देख रहे हैं, कितना बड़ा गलत है। आपका भी आकार है क्या? आप तो उन्हीं के अंश हैं। आप भी सत असत से परे हैं। सत असत से परे आत्मा थी, परमात्मा से आत्मा छिटका, तो आत्मा उसी के पास था ना। तो परम सत्ता के साथ से तो आप छिटके, और वहां आप जाना नहीं चाहते हैं। अरे वहां तुम चले जाते तो दुनिया आपके पीछे पीछे आती। लेकिन दुनिया से क्या मसला? सपना है। देखिए 5 अवस्था है। जागृत अवस्था में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हम जगे हुए नहीं हैं। लेकिन एक प्रकार का है, ये जागृत है, एक स्वप्न है। अब जागृत सत्य है कि स्वप्न सत्य है, ये भी जानना पड़ेगा। एक सुसुप्ति अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। आप सोते हैं, इतनी गाढ़ा निद्रा लग जाती है कि उसमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं। अगल बगल कोई सोया हो तो उसका पता नहीं, हम क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है कि शूद्र है, नौकर चाकर, कुछ ना धरती का पता ना, सूरज चांद कुछ का पता नहीं चलता है। थोड़ा देर के लिए आप मुक्त हो जाते हैं। सुसुप्ति अवस्था में थोड़ा देर के लिए मुक्त हो जाए, लेकिन वहां भी मैं बरकरार है। जगता तो कहा मैं सोया था, इतनी गाढ़ा नींद लगी कि कुछ पता नहीं चला, बड़ा फ्रेश हो जाता है। इसलिए कि स्थूल शरीर भी रेस्ट ले लिया और सूक्ष्म शरीर भी रेस्ट ले लिया, इसलिए पूर्णतः शांति मिल जाती है। उसका कनेक्शन उस समय कनेक्शन आत्मा से हो जाता है जीव का। और एक अवस्था है, तो आप जागृत अवस्था में बधे हुए और स्वप्न अवस्था में बधे हुए, सुसुप्ति अवस्था में भी बधे हैं। अभी आपका मुक्ति नहीं मिला। सुसुप्ति अवस्था में से फिर जग कर फिर क्रियाकलाप होने लगते हैं, तो सुसुप्ति अवस्था में मुक्ति नहीं है। उसके बाद तुरिया है, जैसे जोगी लोग हैं। जोगी लोग समाधि, घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले गए, कोई किसी से मतलब नहीं है, फल फूल थोड़ा सा दे करके समाधि, इंद्रियों को उनके विषय से अंतर्मुखी कर देना। विषय चिंतन, विषय विष है। तो एक समाधि लग गई, जैसे इसमें शंकर जी सबसे आगे हैं। यह है तुरिया।
तुरीयातीत है ज्ञानी का होता है। ज्ञानी संसार को नहीं छोड़ता है। ज्ञानी ये झूठा है, क्या छोड़ना क्या पकड़ना, संभाव हो जाता है, न राग रहता है न द्वेष रहता है। जैसे आप अंधेरा में एक रस्सी पड़ी हुई है, आप दूर से देख रहे, अरे सांप है सांप है, अब सांप पकड़ लिया, अरे सांप है, सांप का डर आप में घुस गया, पकड़ लिया, भयभीत हो गए। लेकिन जब टर्च बारे तो लगा, अरे तो रस्सी है, तो का पकड़े का छोड़े, कुछ था ही नहीं पकड़े छोड़े। और सत्य को न पकड़ना है न छोड़ना है, संसार को न छोड़ना है न पकड़ना है। ज्ञानी आदमी संसार को न छोड़ता है न पकड़ता है, समभाव से रहता है। वो तो समझ चुका है कि हमारे जैसे सब लोग हैं, लेकिन देखता है कि ये खाली शरीर के लिए जी रहा है। मूड याद वो निशा सब सोने तो बंदों को पद कर प्यासन जरूर पड़ी। हम उस गुरु की वंदना करते हैं जो महामोह तम पुल जासो वचन रविगन, आपको बता दे कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई योग नहीं है, भगवान तो जानेगा। मोह कैसे कटेगा? मोह महाराज जी लिखे, गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन इस लोक और परलोक दोनों के मोह रूपी दलदल है कि इस लोक का सुख चाहते हैं, परलोक का सुख चाहते हैं। दोनों सीखों को गलत समझकर मोह रूपी दलदल से निकल जाए, वैराग हो जाए, तो उसका नित्य संयोग परमात्मा से हो जाता है। लोक परलोक की भी इच्छा न करें, जैसे लोक नस्वान है उसे परलोक भी नस्वान है। तुम नस्वान बस्ती को ओर दौड़ रहे हो शरीर के लिए, तुम खुद सत्य हो और परमात्मा परम सत्य है। अब आप सत्य परमात्मा से मिलकर एक ही परम सत्य बचता है, आप भी सत्य नहीं रह जाते। आप अहंकार है कि मैं सत्य हूं, जी नहीं। सूरज की रोशनी कहे कि मैं कुछ हूं, सूरज से रोशनी निकल रही है, सूरज का अस्तित्व है, रोशनी का क्या अस्तित्व है? ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है, परमात्मा का अस्तित्व है। ब्रह्मांड प्रकट होता है भगवान से और फिर विलय कर जाता है। तो हम यहाँ कोई मनोरंजन का था, मन लायक पैसा कौड़ी फलाना फलाना के गुणगान करने के लिए नहीं आए। हम आपको बताना चाहते कि तुम कौन हो। तुम अपने को नहीं जानते हो, तुम अपने को देखो ना, झांको अकेला बन के, ये कौन कर रहा है। इस गोपनीय ज्ञान को सुनना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या है, पैसा, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, इसलिए छल कपट बेमनस घुस चुका है। बेईमान, ईमान सच्चाई संयम सेवा नहीं घुस रहा है। तो सत्य को पहले जानना पड़ेगा प्रैक्टिकली। आप रोज हमेशा देख रहे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति छल में हो रही है, अब उसको आप पकड़े हो। तुम सत्य होते हुए आए खेल खेलने, आज ब्रह्मांड रूपी खेल में फंस गए। अब पूजा पाठ अब भक्ति सेवा से मुक्ति मिल जाएगी, महाराज बोले। अज्ञान से मुक्ति मिलेगी, महाराज बोले। सेवा भक्ति करने वाला अनन्य प्रेमी पात्र बन रहा है। मेरा पात्र हो गई तो भगवान को पाने का योग्य। भूखा व्यक्ति के लो भोजन अच्छा लगेगा। तो भक्ति सेवा आपको पात्र बनाता है, पात्र आदमी को ही भगवान मिलता है। अज्ञान पाकर झूठ और सत्य का ज्ञान हो गया, ये परमात्मा सामने है, यही सत्य है और संसार झूठा है, ज्ञान तो हो गया। लेकिन आपका मोह अभी नहीं छूटा है, इसीलिए आपको शरण में रहना पड़ेगा। डॉक्टर का पता लग गया कि सदानी डॉक्टर है, भवरोग का डॉक्टर है, लेकिन रोग कटेगा का? शरण में रहेंगे सदगुरु के तब ना।
भव रोगी, आप बीमार हैं। रोगी के मतलब बीमार है। हम बोल रहे हैं मन से, बाद में बोलेंगे ना। हेलो हेलो, प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय। तो हम क्या कर रहे थे? आदमी रोगी आप भव रोगी हो गए, अर्थात आप ईश्वरे रोगी है। आप ईश्वर रोगी है, इसीलिए जीव है। रोग पकड़ लिया तो रोग कैसे कटेगा? वही मोह छोड़ने से। अब मोह बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सन्मुख होई। राम वो में लिखा है, बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बन राम पदा, होई न दृढ़ दृढ़। विषय काय के लिए बजा रहे हैं? कीर्तन भजन गाना है तो गाइए, हम नहीं बोलेंगे। इसलिए कीर्तन गाने से क्या होगा? मनोरंजन करते करते जिंदगी इंद्रिया बाड़ी, चार आदमी कहेगा हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा लग रहा है तू बोले, तू अपने को पकड़ो ना जी। कहाँ? जब अपने को देख लोगे तो देखो मैं भगवान के साथ हूँ। मेरे ऊपर नीचे बाहर भीतर सब भगवान ही भगवान। मैं और मेरा की समाप्ति दिखाई पड़ेगी। और जब तक मैं मेरा की समाप्ति जाएगी तो धार्मिक आदमी है क्या? मैं और मेरा की समाप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति। मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य परमात्मा परमेश्वर जो परम सत्य है, उसकी प्राप्ति में ही मुक्त जीवन है। मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य परम सत्य भगवान को प्राप्ति, फिर मुक्त होकर जीना। तो मुक्त होने का रास्ता पर देखें, गीत गाएं। अहंकारी गीत गाता है, अहंकारी व्यक्ति सब करता है, गीत गाता है, फूल पत्ती सब चढ़ाता है, उसमें लगता है मैं हूं, अब मैं चढ़ाऊंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे। अहंकार काटना है। अहंकार कैसे जाए? अहंकार ही परमात्मा से दूरी किया है। आप सोना चांदी चढ़ाकर भगवान को खुश कर लेंगे क्या? समर्पण है, समर्पण। आपका भाव समभाव में हो जाए, राग द्वेष से रहित हो जाए, आपका व्यवहार पूजा बन जाए। व्यवहार आपको ऐसा व्यवहार सबसे एक साथ करें, कल्याणकारी व्यवहार करें, किसी के दिल को बिना अपराध के दंडित न करें। इसलिए कोई धरती पर अपराधी नहीं है, कोई पापी नहीं है। माया में पड़कर पापी हो गए हैं, इसलिए भगवान पतित पावन है। वो केवल चाहता है मेरे शरण में आ जाए। रोगी को डॉक्टर घृणा के दृष्टि से नहीं देखता है, वो तो काम ही है रोग को हटाना। वो जानता है कि हो गया है। तो आपका जो भव रोग है, इच्छा भव रोग है। कामनाओं से ही, आपके कामनाओं से ही, गीता की बात है, कामनाओं से ज्ञान ढका हुआ है, अर्थात ज्ञान रूप भगवान ढका हुआ है। आपकी कामना और कामना धधकती हुई आग को कितनो हवन कीजिए, उसमें घी डालिए तो आग तृप्त होगी, वो तो और प्रकाश फैलाते जाएगी। वही कामना किसी की पूर्ति नहीं हो सकती है। कामना को पूरा करना अर्थात अग्नि में घी डालना। कामना इतना है, चक्कर है। ये लोग अपने में देखिए, आदमी दिखाई पड़ते हैं, अपने को देखे ना कि मैं मरूं, घंडर मनर इंद्रियों का विषय दिखाई पड़ रहा है, भोग दिखाई पड़ रहा है, पूजा पाठ दिखाई पड़ रहा है। ये तो जागृत भी झूठ है और स्वप्न भी झूठ है, तुर्यावस्था भी झूठ है। और तुर्यातीत वो व्यक्ति है
जो सबके साथ रहते हुए सद्व्यवहार करता है, न किसी से राग है न द्वेष है, उसके सामने कोई न औरत है न पुरुष है। ऊपर से पुरुष स्त्री देखता है, लेकिन एक व्यवहारिक रूप में पूरी पुरुष स्त्री का व्यवहार करता है, लेकिन उसके नजर में ना कोई पुरुष है ना पत्नी है कोई। यही तो ज्ञान है, तब राग छूटेगा। अभी दिखाई पड़ा हमसे बहुत ऊंचा है वो आदमी, हमसे बहुत बढ़िया गीत गाता है, बहुत काम करता है, इसी में तो फंसे हुए। तुम शरीर देख रहे हो, काम देख रहे हो, भगवान नहीं देख रहे हो, कर्म देख रहे हो। भगवान देखते तो कहाँ, भगवान देखने भाई भगवान ही दिखाई पड़ेगा, झूठा संसार लुप्त हो जाता है। आप इसी के लिए आए हैं। यहाँ उत्सव मनाने का मतलब वही जो भगवान धरती पर आकर सत्य स्थापित किए, यही जो भूला जा रहा है। सत्य माने व्यक्ति वस्तु स्थान सत्य नहीं, सत्य माने व्यक्ति वस्तु स्थान सत्य नहीं, सत्य माने परमात्मा, परम सत्य। आप सत्य होते हुए असत्य दुनिया को पकड़कर झूठ बने, झूठे बन गए। चोर के साथ पकड़ेंगे तो चोरी न करेंगे। ये माया को आप पकड़े, माया को आप पकड़े नहीं है। आप ही आपको भी माया का नहीं पकड़े ना माया आपको पकड़ी है। ये ऐसा आकर्षण है कि पकड़ा जाते हैं। जैसे चुंबकीय पदार्थ उसमें जाएगा, ऑटोमेटिक खींचा हो जाएगा। यही सब प्रकृति में खींचे जा रहे हैं। उसका एरिया है जो में घुसते तो खींचा जाएगा। जैसे आप रोज आम खाते हैं, बढ़िया आम है, देखने को अगल पर कोई नहीं है कि पेड़ पर आम बड़ा सुंदर दिख रहा है, और बुलाए नहीं कि मैं तुर ली, बुलाए नहीं, लालच ले गया आपको। तो ये लालच में सब लोग फंसे हुए हैं। सुंदर दुनिया दिखाई पड़े, सुंदरम में फंसे हुए हैं। शिवम त्यागी भी नहीं बन रहे हैं, सत्यम वैरागी भी नहीं बन रहे हैं। हम आखिर क्या बताएं? सत्य दुनिया है, जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति में तो दृश्य विलय हो जाता है। लेकिन अभी आप महाराज जी का धर्म ग्रंथ उठाकर देखिए, लिखा है अकृत्वा दृश्य विलयम, दृश्य तन मन धन, ये तीन का दृश्य विलय करना आप ही को है। जिज्ञासु शिष्य के ऊपर है। जब विलय कर देगा तो अद्वैत तत्व का बोध होगा, एकत्व का बोध होगा, परम शांति, परम सुख, परम आनंद, परम पद दिखाई पड़ेगा। सदगुरु केवल उत्प्रेरित करता है, बता दिया ये झूठ है और सांच है। और जिसमें हाजिर थे वो असत की ओर जाने नहीं देते थे। रात दिन सेवा में लगाए थे कि सेवा छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा तो पट चिंतन होगा। यहाँ विश्राम, विश्राम, विष से आराम, अर्थात विषय चिंतन से रहित होना, राम को पा जाना। विषय चिंतन से रहित होकर राम को पा जाना, विश्राम। परमात्मा और जाने के लिए कोई मेहनत करना है क्या? विश्राम में चले जाइए। संसार झूठा है, इतना आत्मा को कहीं भटकने मत दीजिए, कहीं सब झूठा है, झूठा है संसार, दुखा खाएगा। भगवान नहीं बनाया, अपने जैसा मुक्त जीवन जीने का कला बता दिया। ये तुम मेरे ही बेटे हो। इस संसार में ईमान, सच्चाई, संयम के साथ जीना है। पूजा पाठ ये तो प्रचार है कि मैं भगवान को जानता हूँ, दिखावा है। चाहिए तो व्यवहारिक सत्य बनना चाहिए। भगवान जी तो पूजा पाठ नहीं करते थे, उस सत्य में जीवन गुजारते थे। और आपको भी ऐसा ही बताइए, तुम उसी के पुत्र मैं हो। भगवान गीता में कहा कि मामोन से जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव मेरा सनातन अंश है। कब से? अब ये अंशी को पाने के लिए क्या करें? इसके लिए वो रास्ता बताए कि तुम मोहित हो,
तुम ऊपर से बाहर भी संसार माया, भीतर भी माया, यहाँ से उठेंगे कौन ले जाएगा? यहाँ से कोई काम करने जाते कौन ले जाता है? गहराई में सोचते हैं भोजन गोरी कौन ले जा रहा है, पानी गोरी कौन ले जा रहा है? आप इसके साथ फंसे हैं, उसकी याद में जा रहे हैं। आप ईश्वर होकर माया का रस ले लिए, चख लिए, और वह याद पड़ रहा है, उसी में आप दौड़ धूप कर रहे हैं। ईश्वर पोजीशन पर जाना ही नहीं चाहते, भोगी बने हुए हैं, रागी बने हुए हैं। अपने को नहीं, ऊपर से आदमी का, हम तो बड़े आदमी हैं, आदमी का शरीर मिला कि आदमी हो तो सुख साक्षात परे परमेश्वर के साथ हो। ईश्वर परमेश्वर से कभी जुदाई नहीं। सत्य की मानव जीवन में जो सत्य प्राप्त करना है तो सत्य पहले से ही अप्राप्त है। सत्य कोई कर्म करके भक्ति करके नहीं पाया जा सकता है, जानकारी चाहिए। आप माया को पकड़ कर दूरी है। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, खूब बढ़िया बढ़िया कार्य करें, लोग को प्रभावित करें। लोग को प्रभावित करने के लिए आए कि पहले अपने मुक्त हो जाने के लिए आए, मरने के बाद थोड़े मुक्ति है। और धर्म को जाने, धर्मस्थल पर धर्मात्मा नहीं रहेगा तो धर्मस्थल कैसे कहा जाए? एक भी धर्मात्मा हो तो उस धर्मात्मा के अनुसार सब कोई चले तो सब धर्मात्मा कहे जाएगा कि सब कोई तो उस पर चल रहा है, यही एकत्व बोध है। एक धर्मात्मा हो उसके अनुसार जो भी चले तो एकत्व बोध होगा, एक के अनुसार चलना। अब लेकिन मनामनी चलना एकत्व नहीं है। परमात्मा जब ज्ञान दिए, भगवान सदानंद ज्ञान दीजिए, ज्ञान दिए तो अपना मैं उनके साथ कर दिया गया और मेरा भी यार वो भी दे दिया गया। अब मैं रहा न मेरा रहा, अब तो इस पर उन्हीं का प्रभाव से प्रभावित होकर ये गाड़ी चल रही है। आए आप जो ज्ञान को नहीं जाना तो आप पर माया प्रभावित करके नचा रही है, तो 84 लाख जोन में ले जाएगी। तो पहले ज्ञानी के आपका स्वभाव कैसे बदलेगा? ज्ञानी के प्रथम भक्ति संतनकर संग, किसी के मत हाँ सेवा ही तो करना है, तुम सेवा किया जाता है। जो भगवत प्राप्त होता है उससे सेवा होने लगता है, सेवा करने में नहीं है। सेवा करने में तो अहंकार है, मैं की समाप्ति करना है कि मैं कुछ करे, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अरे इसका मैं गया कर तो बंधन में तुम हो। अरे जब मैं था तो हरि नहीं है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब उनके साथ हो गए तो उनका ज्ञान का प्रभाव करा रहा है। मास्टर साहब को पढ़ा दिए, बीए कर दिए, और बीए वाला शिक्षा आपके अंदर हो गया तो जो आप भौतिक विद्या सीखे हैं वो भौतिक विद्या के अनुसार आप चलेंगे। आज जो अज्ञानी आदमी है वो ज्ञान के अनुसार थोड़े चलेगा। तो कोई आदमी कहाँ अपने आप चल रहा है? दिखाई पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। ये में जो बोलने वाला है इसका कोई पता ही नहीं लगा रहा है। यहाँ मनोरंजन करने के लिए थोड़े आदमी आया है। भगवान जो देख कर गए उन्होंने जो बताया सामने तो थे, वो सामने थे, लेकिन भगवान समझ में नहीं आ रहे थे कि वो भगवान है। तो वो उस शरीर के अंदर बोलने वाला था, उसका आकार था, आकार को पकड़ लिए यही भगवान है। जो आकार को पकड़ा है वो भी गलत, जो निराकार पकड़ा है वो भी गलत। वो निराकार साकार से परे होता है और निराकार साकार भी होता है, लेकिन भक्तों को उद्धार करने के लिए निराकार से साकार हो जाला। वो निराकार से साकार, आप ही निराकार से साकार हुए हैं। निराकार आप ईश्वर से आकार में आके फंस गए, इंद्रियों में फंस गए, मन के गुलाम हो गए। मन वासनाओं से भरा हुआ एकदम कैसेट है, वास कर गया। इंद्रियों के माध्यम से जो जो सुख भोग होगा मन अपने अंदर संग्रहित कर लिया। हाँ वही याद आ रहा है। हाँ मन राजा है, इंद्रियां घोड़ा है, शरीर रथ है, दौड़ रहा है।
आप दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं? आप निराकार होकर स्थिर हो जाते तो, लेकिन आप बिल्कुल निराकार होते हुए आकार में रहना है। खेल तो आकार में होगा, लेकिन निराकार को प्राप्त कर लीजिए। निराकार को नहीं प्राप्त करेंगे तो आकार में भटकते रहेंगे। तो महाराज जी आए, एक द्वैत, एक दुनिया, एक परमात्मा, दो, एक ब्रह्मांड और एक भगवान। अब पता चलता है कि मैं भी कुछ हूं, अब भगवान कुछ है। जब भगवान ज्ञान दिया तो अद्वैत के तत्का बोध, अरे ये तो माया के कारण हम नाच रहे थे, हम अपने आप नाच नहीं रहे थे। मैं तो अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। तो अद्वैत तत्का बोध हुआ। तो अद्वैत में आकर फिर द्वैत में आकर अद्वैत में चल रहा। द्वैत में रहते हुए व्यवहार करना द्वैत में, लेकिन अद्वैत तक का व्यवहार करना, भीतर से समझना सबको मेरे समान है। अब व्यवहार, अपना व्यवहार ही पूजा बनाना। धर्म क्या है तो समझना, सेवा ही धर्म है, निष्काम कर्म ही धर्म है। आपका कर्म ही बंधन है। कर्म यज्ञ कब हो जाएगा? निष्कामता आ जाएगा तो यज्ञ करने के लिए आए हैं आप, कर्म करने के लिए नहीं आए हैं। कर्म करने वाला तो फंसा हुआ है, कर्म करने वाला ही अहंकारी है। अहंकारी है तो बंधन है। कर्म से कोई बच नहीं सकता शरीर रहते हुए। कर्म करने से कोई बच नहीं सकता जब तक शरीर रहेगा तो। लेकिन कर्म को बिना छोड़े आप मुक्त हो भी नहीं सकते। जब तक शरीर है तब तक कर्म होगा। आप बिना कर्म छोड़े मुक्ति मिलेगी नहीं। कर्म को छोड़ना पड़ेगा। कर्म छोड़ा जा सकता है नहीं जब तक शरीर है। आपका कर्म अकर्म हो जाए कब? आप कर्म के फल को त्याग दिए तब। तो कर्म रहे करता न रहे, कर्म रहे करता रहे। कर्ता एब्सेंट, कर्म हो रहा है। इस तरह से व्यवहार करेंगे तब न मुक्त जीवन है। जब कर्ता बनेंगे तो भोगेगा कौन? कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो कर्म करने के लिए आए का आश्रम में, और लालच लोग करने आए हैं। यहाँ कोई न स्त्री है न पुरुष है। भगवान कृष्ण के रास में केवल महिलाएं जाती थी, लेकिन सदन के रास में न कोई महिला जाएगी न पुरुष जाएगा तो मुक्ति मिलेगी। यहाँ कोई अपने महिला बनकर नहीं रह सकता और पुरुष बनकर भी नहीं रह सकता। जब शरीर को देखेगा, इसमें तो बंधन है। अपने को देखता नहीं कि मैं कौन हूं। आप हमेशा मैं उस तरह से है जैसे आप सो गए, गाढ़ा निद्रा लग गई, मैं मरा नहीं, फिर जग गया, मैं शरीर हूं, ये हूं, वो हूं, मेरा घर यहाँ वहां। मैं कभी मरता नहीं, केवल भगवतमय होकर रहता है, उसी को मुक्त जीवन कहते हैं। अब माया भी कभी मरती नहीं, मन भी कभी मरता नहीं। माया है तो मन रहेगा, इंद्रियां रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन आप उसके बस में नहीं रहेंगे। माया भगवान के साथ भी है, आपके साथ है। भगवान माया के बस में नहीं है, आप माया के बस में हो गए हैं। बस इतना ही अंतर है। और भगवान का बन जाइए तो माया आपको, माया में अपना आप में इतनी ताकत हो जाएगी कि माया के अधीन है। माया आपके सामने माता दिखाई पड़ेगी, वही राधा, वही कृष्ण दिखाई पड़ेगी। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण की राधा है। राधा और श्याम में कोई भेदे नहीं रह जाएगा, स्त्री और पुरुष में कोई भेदे नहीं रह जाएगा। मैं को देखेंगे तो निराकार देखिए ना, तो कहाँ स्त्री और पुरुष है।
अपने को निराकार देखिए तो कहाँ स्त्री पुरुष है। और यदि स्त्री पुरुष है, शरीर में है, तो शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान, बिजनेस व्यापार, चोरी डकैती, भीख मांगा इसीलिए कर रहे हैं यदि आप शरीर भाव में हैं। आइए सदगुरु बताता है छोड़ना आपका काम है, तुम नो द्वैत का बोध होगा, एकत्व का बोध होगा। खाली सुबह शाम रात दिन शरीर को नचा रहे हैं, इंद्रियां केवल बाहर, न बाहर जाने से भगवान मिलेगा, ना भीतर जाने से भगवान। भीतर जाने से, भीतर अंतर्मुखी बनेगा तो ईश्वर मिलेगा, बाहर जाने से भोगे कहीं जाइए। न बाहर जाना है, न भीतर जाना है, सत्य को समझना है। सत्य क्या है? अरे तुम ही सत्य हो, और यह आत्मा ईश्वर ब्रह्म सत्य परम सत्य से छिटक रहा है हमेशा। छिटक कर माया के गुण से अवरुद्ध मैं बन रहा है। मान लीजिए कि एक कोई बर्तन है, उसमें पानी है, नीचे से आग लगा, चूल्हा में आग लगाकर मैंने धिकाना शुरू कर दिए, तो बर्तन में पानी का बुलबुला करेगा ना, वो आग का एक्शन पर पानी में वही आप मैं है ही नहीं, आप ईश्वर हैं, प्रकृति रूपी आग लग रहा है। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं। अरे तू कुछ नहीं हो, वो प्रकृति आपको मैं नचा रही है। तो उसके बस में रहोगे तो नाचोगे। यहाँ चावल दाल खाने के लिए जिंदगी नहीं है, मानव जीवन भोग के लिए नहीं है। भोग तो पीछे पीछे आएगा। आप ये भोग आप ही के लिए बनाया गया। ये संसार ज्ञानियों के लिए आनंद की कुटी है, और अज्ञानियों के लिए दुखल्याम शाश्वत दुख का घर है। आनहर के लिए शहर बाजार कष्टदायक है ना, आनहर आदमी जो ठोकर खाएगा। आंख से ठीक है, आंख बढ़िया है, मार्केट का सारा चीज अपना ले देने लगा। ये संसार एक मेला है, मेला को छोड़कर जाना है। अच्छा आप आए हैं, आप छोड़कर नहीं जाएंगे क्या? अच्छा एक बताइए, हम तो ये देख रहे हैं कि आपका कौन हित है? कोई हित नहीं है। आप सोचिए कौन हित है मेरा? जो हित बनेगा वो फंसाएगा। आप अपना हित आप ही हैं, अपना दुश्मन आप ही हैं, गीता भी कह रहा है। भगवान भी आपका हित तब है कि बनाना पड़ेगा ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा रखकर, ना तो वो भी आपका नहीं है। धोखे में हो तो मैं तेरा हूं। इसमें बंगरा गांव में कितने लोग हैं, एकदम क्या कहा जाए, इतना बड़ा सत्संग, हीरा मोती, रामकृष्ण का हीरा मोती ये बिखरावे गली गली, और लूट ले जिसका दिल चाहे, ये शोर मचाए गली गली। अमृत ज्ञान, अमृत जिससे आपकी मुक्ति मिले। अब मुक्त पुरुष के साथ रहेंगे तब न मुक्त जीवन होगा। अब भोगियों के साथ रहेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे, पेट के धंधा में, उफ। लेकिन दोष नहीं है ना, सुनना चाहिए ना। हाँ, हर व्यक्ति ब्रह्मांड में पैदा हो रहा है तो अज्ञान में पैदा हो रहा है, उसका दोष नहीं है। लेकिन अब उसको ज्ञानवान होना है। कोई भी संसार में आएगा, बच्चा बनकर आएगा, अज्ञानी होगा तो शिक्षा सीखना पा, शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान पाकर ही मुक्त जीवन होता है। तत्व ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं। तत्व ज्ञान किसी को चाहिए, भगवान चाहिए नहीं। भगवान पाए हुए लोग बैठे हुए बोल रहे हैं, इसको क्या मिला? केवल भगवान मिला। अब भगवान मिला तो सब कुछ मिला। लेकिन महाराज के का बोले बा, का घटले बा, उसी प्रकार देखने में कुछ नहीं है, समय पर सब काम हो जाता है। तो भगवान से संबंध जुड़ने के लिए लोक और परलोक जो दलदल है, वो रूपी दलदल है, इसको असत समझकर कामनाओं का त्याग कर देना, न संसार की कामना, न परलोक की कामना। और कामना त्याग में ही भगवान मिल जाएगा।
भगवान को कामना करने से नहीं मिलेगा, भगवान को कामना करने से नहीं मिलेगा, भगवान को इच्छा करने से भगवान नहीं मिलेगा। आप कुछ भी करेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। भगवान, हाँ, आप इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं तो आपका कामना समाप्त कर देगा। भगवान है आपके पास, आप तो सोकर भगवान से दूर हैं। अब यहाँ 10 आदमी बैठा है और सो जाए तो कहाँ देखेगा कि अगल बगल में कोई सोया है। यहाँ एक बैग, यहाँ इतने लोग हैं, सीताराम शरीर छोड़कर चले जाए, क्या रहा? आपको जाना है, आपका कोई है, माता पिता अपन दिखाई पड़ता है, वो अपन है क्या? उसको अपना बनाएंगे। मेरा ही अपराध है और अपराध का दंड 84 लाख में जाना। मेरा को यदि नहीं त्यागे और मैं कर रहा हूं, यही गोपनीयता में हम धीरे धीरे जो गोपनीयता में देखना चाहेगा, मैं बता दूंगा, देख लीजिए। आप करता नहीं हो तो बस एक ही दिखाई पड़ेगा, कोई करता नहीं है। प्रकृति भी, गीता में तो लिखा प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि, प्रकृति अपने गुण द्वारा सबको नचा रही है, लेकिन उसका दोष नहीं है। अब भगवान भी नहीं नचा रहा। हाँ, भगवान के माध्यम से भगवान ने माया फेंक दिया। माया में इतना आकर्षण है, आप खुद नाच रहे हैं। माया में इतनी आकर्षण है, समझ नहीं पा रहे। एक छोटा सा बच्चा आएगा तो सांप गोजर जो भी पड़ा हो पकड़ लेगा और रोएगा। वही है, आप सांप गोजर पकड़ रहे हैं। ये संसार ज्ञानहीन व्यक्ति के लिए सांप गोजर है, सांप बिच्छू है। तो ज्ञानी बनने के लिए आश्रम में आना चाहिए। अब खाली परिवार दिखाई पड़ रहा है, परिवार में रहेंगे तो परिवार तो बंधन है। परिवार में क्या है? खाना, बस सुबह सब खाना, शाम सुबह पैखाना, इसी में सारा जीवन कमाना। अब पेट में जीते जीते सबको छोड़कर चले जाना। जिसे प्रीत लगाए तो प्रीत लगाए, फिर उसी के लिए आना। यदि आप मोह के दलदल में फंसे हुए प्राण आपका गया तो फिर लौटेंगे, वहीं कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। डर नहीं है। महाराज लिखे हैं, एक बार नरक की झलक मिल जाए तो आप दुनिया को देखना नहीं चाहेंगे। इतनी पीड़ा है, इतना जिंदगी बीत गई और अभी इच्छा है संसार में रहने का। संसार झूठा समझ में नहीं आ रहा है, ये शरीर झूठा समझ नहीं आ रहा है। आई झूठ के साथ मैं फंस कर झूठा बना हुआ है ईश्वर सत्य। यहाँ ईश्वर तो बैठे हुए हैं, ना कोई स्त्री बैठा ना पुरुष बैठा। जो बोल रहा है स्त्री पुरुष है क्या? अपने को स्त्री पुरुष देकर ही बंधन है। अभी अपने को झांकिए ना, जो इसमें बोल रहा है उसका आकार है, तो उसमें काहे नहीं जाते हो? पेट के धंधे में सारा जीवन बिताते हो और फिर 84 में जाते हो। सदानंद जी यही नो ज्ञान दिए, समझ में नहीं आ रहा था हमको। आदि में शब्द था, श्री ओ राम कृष्ण कोई था नहीं, आदि में शब्द था। वो नहीं कि राम थे, कृष्ण थे, विष्णु थे, आदि में सब था, लेकिन सब परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर कैसा था कि शब्द ही परमेश्वर था, न कोई आकार था, न था नाम था, न रूप था, न स्थान था, और नाम रूप तीनों एक ही था। और जब यहाँ आते हैं तो नाम रूप स्थान बन जाते हैं। राम आए तो नाम रूप स्थान बन गया, किस मन कर आए तो नाम रूप स्थान बन गया, सदानंद जाए तो नाम रूप स्थान बन गया जगह। आपका भी नाम रूप स्थान बना है, आपका भी नाम रूप स्थान नहीं है क्या? ये तो शरीर में है तो नाम पड़ गया, आई आकृति हो गई, स्थान का जन्म ले लिए, इसी में फंसे हैं। मेरा एक घर यहाँ है, मैं आदमी हूँ, मेरी पिता है, माता है, बहन है, भाई है। ये झूठी नकली नाता में फंस कर तुम बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, ज्ञान होता तो माता को माता कहते, पिता को पिता कहते, सबसे भाई बहन का प्यार में रहते। रोल देना है, मंच पर रोल देना है, लेकिन भीतर से अपन को समझना है यहाँ सब कोई एक है, एक बनो, एक
द्वैत है ही नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। आप कुछ हैं क्या? अरे परमात्मा के फिल्म चल रहा है, फिल्म पर्दे पर जो प्रोजेक्टर से निकलता है पर्दे पर, उसका कोई अस्तित्व है क्या? पर्दे पर फिल्म दिख रहा है, कोई अस्तित्व है क्या? यही ब्रह्मांड रूपी जो फिल्म है परमात्मा का फिल्म है, वो बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्टर है, लेकिन वो प्रोजेक्टर का कोई नाम है रूप स्थान नहीं है, अति सूक्ष्म सूक्ष्मता है, सूक्ष्म है। अब आप लोग ऐसे शराबी हो गए हो, विषय 20 पीते पीते कि छोड़ना, शराबी जैसे शराब नहीं छोड़ जाता, उसको सोच शराबी को कैसे शराब छोड़ा जाएगा? वहीं गए आप माया को पढ़कर शराबी को देखकर तो हंसते हो, अपने को देखकर नहीं बसते हो। खुद लैला मजनू बने हो, माया को पकड़कर तो मजनू बने ही हो। शरीर तो माया है, यही लैला है, और तुम मैं कहकर इसी शरीर के चक्कर में मरते हो। इससे जीते जी इस शरीर पे लैला से संबंध नहीं तोड़ेंगे तो मजनू की मुक्ति मिलेगी जीव का। मजनू को सुनते हैं तो उसको हंसते हैं, और खुद आप लैला मजनू बनकर फंसे हुए। शराबी को देखकर हंसते हैं, खुद शराबी बने। माया छोड़ नहीं रहे कोई। अब जबकि जो माया छोड़ देता तो कैसे रखता है वो, देखिए माया छोड़ने वाला समझ में नहीं आता है। कृष्ण भगवान को क्या माया था? 16,000 60 रुपयों के साथ रहते हुए भी करती दादान और भक्तित्व अभिमान से रहित थे। उनसे ज्यादा आपके पास संपत्ति और सोना चांदी है। जाने लगे तो द्वारिका खसा कर चले गए। 56 करोड़ जदवंशी उनके थे, वो भी उनको नहीं बताए, ज्ञान नहीं दिए। एक भी आदमी द्वारिका में उनके खानदान में ज्ञानी नहीं बना। ये भोग ही सब थे, अपने पूर्व जन्म के कृत कर्मों का भोग रहे थे। आकांक्षा नहीं था कि हमारे कृष्ण जी भगवान है, इसलिए ज्ञान नहीं। ज्ञान उसी को दिया जाता है जो श्रद्धा और जिज्ञासा रखता है। उदंड हो चुके थे, इसलिए शराब पी गया। तो आश्रम में रहकर हम धर्मात्मा का जीवन जिए, हम एक दूसरे के लिए जिए। केवल अपना पेट देखने के पहले दूसरे का पेट दिखाई पड़े। अगुआ को सबको खिला कर देखे। अगुआ को धर्मात्मा बना रहेगा अगुआ, तो पछुआ उसके अनुसार एकदम चलेगा, अद्वैत का बोध होगा। अगुआ धर्म पर चलेगा तो अगुआ धर्म पर चले, पीछे पीछे कोई धर्म न भी जानता हो तो अगुआ के पीछे आंख मूंद कर चलेगा तो निकल जाएगा। जैसे कोई तीर्थ पर जा रहा हो, अंधा उंगली पकड़ ले तो अंधा भी पहुंच सकता है। तो उसी प्रकार ये धर्मात्मा के अनुसार आप उनके कहना में रहेंगे तो आप कर्म भोग में फंसने नहीं देगा। और यदि अगुए कर्म भोग में फंसा हो तो हम आश्रम बनाना भगवान का लक्ष्य नहीं था, मूर्ति स्थापित करना लक्ष्य नहीं था, धर्म स्थापित करना लक्ष्य था। और मूर्ति हम लक्ष्य नहीं बना सकते। मूर्ति जो बताई है उसको अपने जीवन में उतारना है। इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे, इसको प्रभु का मंदिर मान, प्रभु का मंदिर मान। परमार्थ में इसे लगाए तब होगा जो का करना है। तो इस शरीर को मंदिर बनाना है। देखिए ना, महाराज जी भगवान को दिखाए तो सीना फाड़ कर दिखाए क्या? शब्द से दिखाए। अच्छा, हनुमान जी माता जी ने दे दिया, माने हीरा मोती का मणि, फोड़ फेंकने लगे। पूछा गया तो कह रहे इसमें राम नहीं है तो किस काम का? तो पूछा गया, राम जी ने कहा पूछो क्यों फोड़ रहा है हनुमान? तो हनुमान ने कहा कि मैं राम लिख रहा था कि जिस वस्तु में राम नहीं है उसकी किस काम का? तो कोई कहा कि तब आपके शरीर में है, आप ये शरीर में कहाँ राम है? राम जी तो हो दे ना, मेरे शरीर में ना। तो सीना फाड़ कर दिखाए, तो सीना फाड़ कर दिखाए क्या? चमड़ा फाड़ने से भगवान दिखाई पड़ेगा? लोग कहते सीना फाड़ कर दिखा दिए, वो तो ज्ञान में दिखा दिए कि देखिए मैं संसार को छोड़ चुका हूँ और उसके अलावा कोई मेरे दिल में नहीं, केवल राम मेरे दिल में वास करते। गोपियां ने भी बता दी कि मेरे दिल में कृष्ण है। मोह नहीं था,
जिसके पास वो नहीं है उसी के दिल में भगवान बसेंगे। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निष्काम ताके हृदय कमल में करो सरा विश्राम। न तद्भाष्य सुनिए जहां ऊ रहता है नाम बसामि वैकुंठी जोगी नांग हृदय न तो मद भक्ता जत्र गायंती तत् तृष्ठामि नारद। इनमें एको आदमी कमजोर है क्या? सब हीरा मोती बने हुए हैं। भगवान ने अपने से छोट किसी को नहीं बनाया। क्या कमाल है! भगवान ने किसी को अपने जैसा मशीन बनाया, लेकिन ये मशीन माया का मशीन बन गया, इसलिए 84 घटा। यही मशीन भगवान का बन जाए तो भगवान वाला होकर भगवान न होते हुए भी अपने को देखेगा कि मैं भगवान हूं। भगवान आग के पास आप चले जाएं तो आग अपने जैसे बनाते हैं कि नहीं बनाएंगे? बिजली से सड़ जाएंगे तो बिजली आपको मार देगी, आपका अस्तित्व खत्म कर देगी। तो इसलिए भगवान यही तो करता अहंकार खाता है। तो भजन सबका देखिए, सेवा भक्ति क्यों किया जाता है? सबका महत्व है कि जड़ी मुड़ी जितने लोग हैं उसकी इंद्रियां जड़ में जा रही है, इसलिए भजन पूजन करो, तुम्हारा मन इसी में लगे तो उधर से आसक्ति कटे, इसीलिए भजन। नहीं तो सच्चाई समझ में आए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। शांति शांति रूप में भगवान है, खुदा है, एकदम शांत, कुछ इच्छा नहीं, परम शांति को प्राप्त है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वही ना मुक्त जीवन है, वही ज्ञानी पुरुष है, वही परम पद पर है। जिसको अभी इच्छा है, इंद्रियां जो जो कहती है उधर जा रहा है, विषय विष के समान है, अब विश्राम में नहीं जा रहा, विषय चिंतन में जा रहा है। कहता है तो हम तो खूब सेवा कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं। वाह, भक्ति करने से सेवा करने के परमात्मा को पा जाओगे, लायक बनोगे। महाराज जी लिख चुके, खाली ज्ञान पाकर